नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत में नए राजदूत की नियुक्ति पर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में राजदूत बनाने के साथ साथ दक्षिण और मध्य एशिया का विशेष दूत भी नियुक्त किया है। अब सवाल यह है कि नियुक्ति तो होती है, राजदूत तो हर देश में बनाए जाते हैं, फिर इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्यों इसको भारत के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ये क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत के लिए हाइफनेटिंग यानी भारत पाकिस्तान को बराबरी पर दिखाने का एक नया तरीका डोनाल्ड ट्रंप ने इजाद किया हुआ है। सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे जो पूर्व विदेश सचिव थे उनका इस मामले पर क्या राय है। और 2009 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी यूएसए ने यही करने की कोशिश की थी और उस समय मनमोहन सिंह ने उसका जवाब दिया था। तो शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए नए राजदूत की नियुक्ति की घोषणा कर दी है और इनका नाम है सर्जियो गोर। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये अमेरिका से एक राजदूत आ रहे हैं। हालांकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुए हैं भारत में अमेरिका का कोई राजदूत था ही नहीं। मतलब 7 महीने से राजदूत की कुर्सी खाली थी, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, सीज फायर पे बातें हो रही थी और इन सब के बीच में जो एक कम्युनिकेशन का चैनल होता है दो गवर्नमेंट के बीच में, वो राजदूत गायब था। और अब जब नियुक्त किया गया है तो उसमें भी एक बड़ा बवाल सामने आ रहा है। असल मुद्दा यह है कि सर्जियो गोर को सिर्फ भारत का राजदूत नहीं बनाया गया, बल्कि स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया अफेयर भी बनाया गया है। यानी आप इसको यूं समझो कि ये राजदूत तो बैठेगा दिल्ली में, लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मध्य एशिया में जितने भी देश है ना, उनसे जो जुड़े मामले हैं उसको भी देखेगा, उस पर अपनी कमेंट करेगा। और कहां से करेगा? मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ही करेगा, क्योंकि फुल टाइम राजदूत तो ये इंडिया का है। और खुदा ना खास्ता कभी ये आप सिनेरियो सोच के देखो कि सर्जियो गोर साहब यहाँ पे इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की किसी पॉलिसी पे या पाकिस्तान के किसी जनरल की, किसी नेता की तारीफ करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो ये अपने आप में इंडिया के लिए कितना अपमानजनक होगा। और यही वजह है कि इसे लेके भारत में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं, राजनीतिक चर्चा हो रही है और कई लोग इसको भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति की चुनौती मान रहे हैं। और ये सब होने के चांसेस ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी के रूप में कहा जा रहा है। आप सर्जियो गोर की हिस्ट्री समझो, मात्र 39 साल का आदमी है ये कोई मतलब प्रॉपर डिप्लोमेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा अनुभव है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन थे, अचानक से राष्ट्रपति बने हैं, राजनीति में आए, तो वो आप देखे होंगे कैसे किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं। और आप सर्जियो गोर को आप एक छोटा डोनाल्ड ट्रंप ही समझो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये भारत में राजदूत की गद्दी पे बैठते हुए केवल डिप्लोमेटिक मसलों पे बोले, खासकर तब जब इनके पास इतनी पावर आ गई है और डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करने का कोई अनुभव नहीं है, और ना ही आप इनसे ये उम्मीद करना। और ये सबसे युवा अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे हैं भारत में। हालांकि मूल रूप से इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और बाद में परिवार जो इनका है वो अमेरिका चला आया। और इनका नाम बहुत सारे विवादों में जुड़ा रहा है जब से ये ट्रंप के साथ हैं। दरअसल ट्रंप का जो इनर सर्कल है ना, जो बहुत खास लोग होते हैं, उनमें से एक ये माने जाते हैं। और ऐसा मतलब इनके ऊपर ये इल्जाम भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलान मस्क में जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें काफी भूमिका इनकी थी और इन्हीं के कारण इलान मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में काफी दूरी हो गई। और इलॉन मस्क ने तो इनको ट्विटर पे स्नेक भी कहा है, वो ट्वीट अब भी पड़ी है। तो इन शॉर्ट आप इनको ट्रंप का सबसे भरोसेमंद एक हिटमैन होता है ना, उस तरीके का आप समझ लो। यानी ट्रंप का सबसे ज्यादा भरोसेमंद पॉलिटिकल एड है। और इसी बात पे भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके कमल सिब्बल साहब ने इस नियुक्ति पर गंभीर टिप्पणी की है और अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इट्स द फर्स्ट टाइम दैट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया इज आल्सो स्पेशल इन्वॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर। यानी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत में जो अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया जा रहा है उसे पूरे दक्षिण और मध्य एशिया का विशेष दूत भी बनाया जा रहा है। यानी सर्जियो गोर भारत के साथ साथ पाकिस्तान और भी बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके मामलों पर निगरानी रखेगा और उसके साथ साथ अमेरिका की पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा। और कमल सिब्बल समेत कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पॉलिसी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट करने की कोशिश लग रही है, जबकि भारत की विदेश नीति एकदम क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान को आप एक तराजू में नहीं रख सकते। और भारत इसकी पूरी कोशिश करता है कि दुनिया को ये बात समझ में आए। और ऐसे में जब अमेरिका ऐसा कर रहा है तो फिर ये एक चिंता का विषय हो जाता है। आपको शायद याद होगा, मोहम्मद बिन सलमान एक बार जब भारत आए थे तो उनको पाकिस्तान भी जाना था, लेकिन वो भारत से वापस अपनी कंट्री गए, फिर वहां से पाकिस्तान आए। मतलब हम इतनी चीजों को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिया और पाकिस्तान का दौरा जो है, वो विजिट है, वो एक साथ करो। और यहाँ पे तो बाकायदा एक इन्वॉय भेजा जा रहा है जो भारत में बैठेगा और पाकिस्तान के अफेयर को देखेगा। जबकि रियलिटी ये है कि भारत और पाकिस्तान कहीं भी एक साथ खड़े नहीं होते। हम एक रीजनल पावर हैं और एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी मिलिट्री, तो ओवरऑल पाकिस्तान का और भारत का कहीं से भी हाइफिनेशन, उनको एक साथ एक तराजू में तौलना सही नहीं हो सकता। लेकिन सर्जियो गोर की भूमिका, उनका ये अपॉइंटमेंट ये संदेश दे रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं दोनों को सेम फ्रेमवर्क में देखने लगा है। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ये बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये विवाद सिर्फ आज का है।
2009 में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने रिचर्ड होलब्रुक को भारत और पाकिस्तान के मामलों के लिए विशेष दूत बनाया था, लेकिन तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ मना कर दिया था और भारत में उस नियुक्ति को स्वीकार ही नहीं किया था। और उस समय में भी भारत ने अपनी संप्रभुता पर सख्त रुख दिखाते हुए ये चीज क्लियर करती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये आप हाइफनेटिंग की व्यवस्था कर रहे हो ये हम होने नहीं देंगे। और आज फिर एक बार वही सवाल हमारे सामने खड़ा है। अब देखना यह है कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट ट्रंप की इस नियुक्ति का विरोध करती है या इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और क्योंकि सर्जियो गोर जो है वो सिर्फ ट्रंप का राजनयिक नहीं है बल्कि उनका बहुत खास आदमी है, यानी ट्रंप के प्रशासन में भी बहुत सारे बदलाव जो बड़े फैसले हैं उसमें सर्जियो गोर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में नियुक्तियों को लेकर जो टकराव हुआ था उसमें भी ये गोर साहब बड़ी वजह थे। यानी ये बंदा इतना ताकतवर है कि व्हाइट हाउस में कौन आएगा कौन जाएगा इसमें इसका सीधा दखल रहता है। और इसने चाहा तो इलॉन मस्क व्हाइट हाउस से चले गए, झोला लेके उनकी विदाई हो गई। और ऐसे वक्त में जब इंडिया और यूएस के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं तो इतने खास व्यक्ति को भारत का राजदूत बनाना और साथ साथ स्पेशल एनवॉय बना के उसकी ताकत को इतना बढ़ा देना, ये बताता है कि ट्रंप का जो साउथ एशिया का प्लान है ना वहां पे वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब वो बड़ा जो है वो भारत के हित में होगा या भारत के अगेंस्ट होगा या बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान रहेंगे, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। खैर अमेरिका क्या कर रहा है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर मेरा पॉइंट ये है कि भारत का ही राजदूत बना के भारत की ही धरती से वो बाकी सारे सेंट्रल एशिया को, खासकर जब उसमें पाकिस्तान आ जाता है, उसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये भारत के हित में तो नहीं है, क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है, जो भारत की स्ट्रेटजी है, उसमें हम इंडो पैसिफिक की ओर आगे बढ़ रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप से मतलब था और भारत इस पे लंबे समय से काम कर रहा था। लेकिन अब अगर अमेरिकी राजदूत ही स्पेशल एनवॉय बनकर यहाँ बैठ जाएगा और साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के सारे रिश्तों को मॉनिटर करेगा तो क्या हम सच में एक ग्लोबल पावर की तरह दिखेंगे? ये तो काफी हद तक भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसको डिग्रेड करने जैसा है। कि आप खुद सोच के देखो कि इससे बाहर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो क्या है। क्या अमेरिका के लिए भारत की इंपॉर्टेंस बस इतनी है कि वहां पे एक राजदूत रख दिया जो ये भी काम देख रहा है, बाकी देशों को भी देख रहा है। पाकिस्तान में जैसे अमेरिका मिलिट्री बेस बनाता है, क्या इंडिया में वो राजनीतिक बेस बना रहा है कि यहाँ से हम बेस बना के बाकी चीजों को गवर्न करेंगे? और सवाल ये है कि क्या इस नियुक्ति से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से बात की थी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, या बस ये वन वे फैसला है? क्योंकि सर्जियो गोर की नियुक्ति से भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे ये आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक चीज तो फर्स्ट श्योर है कि ये कदम जो है वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और जो हमारी संप्रभुता है उसके लिए एक परीक्षा का समय बन गया है। 2009 में तो मनमोहन सिंह जी ने काफी सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके की सिचुएशन इस समय है, क्या करंट गवर्नमेंट भी इतनी सख्ती दिखाएगी और इस नियुक्ति को मना करेगी? वैसे आपका इस मामले में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सर्जियो गोर को यहाँ पे बैठ के बाकी देशों को जो मॉनिटर करने का एक बेस मिल रहा है वो नहीं देना चाहिए और मना कर देना चाहिए जैसे 2009 में किया गया था, या फिर इस नियुक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि मना करने से रिश्ते और बिगड़ जाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, इस डेवलपमेंट के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।